नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उधम सिंह नगर की करेंगे। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हो रही किसान महापंचायत को लेकर नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी बेहतरी के लिए किसान कानून को बनाया है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे इस कानून की किसी भी क्लॉज पर बहस नहीं कर सकते हैं। अगर किसानों को इस कानून से आपत्ति है तो वे बातचीत करके इस कानून में जो भी संशोधन करना है उसको कर सकते हैं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार किसानों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। देर सवेर किसान प्रधानमंत्री की बात को जरूर सुनेंगे। कुछ विपक्ष के लोगों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया है, इसलिए किसान आंदोलन में लगे हुए हैं और इस तरह से आंदोलनों में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन बाद में किसान जरूर प्रधानमंत्री की बात को समझेंगे। पता नहीं क्यों घबराए, किसके उसमें दबाव में आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी बेहतरी के लिए कानून बनाया है। कोई ये आज बहस करने के लिए तैयार नहीं है क्लॉज बाय क्लॉज की कहाँ पर गलती हुई है। गलती अगर हुई है तो संशोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो प्रधानमंत्री जी की माताजी 8x10 के कमरे में रहते हों, जिनके चचेरे भाई या अपने भाई जो काम करते थे वही कर रहे हों, जो देश के लिए कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। कुंभ नगरी हरिद्वार में एक तरफ महाकुंभ का आगाज हो गया है और पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। वहीं रानीपुर मोड़ पे स्थित वी मार्ट के कर्मचारियों के साथ 27 तारीख की रात में हुई मारपीट को लेकर धर्मनगरी के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया कि घटना में शामिल 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें 4 के नामजद बदमाश थे और 4 अज्ञात लोगों में से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार लोगों की सीसीटीवी कैमरे से पहचान करके पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, ये 27 की रात को एक घटना हुई थी वी मार्ट में, जिसमें कुछ लोग मार्ट के अंदर जाकर के उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट किए। इसी के संबंध में सुबह मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और ये जो मारपीट करने वाले लोग थे ये वहां मौके से फरार हो गए थे। सुबह जब हमने तहरीर प्राप्त करी तो उसमें 4 लोग नामजद थे, अन्य अज्ञात थे। जो नामजद थे उसमें बसंत अरोड़ा, साध्य गौतम और प्रणव कौशिक को पुलिस ने तत्काल पकड़ लिया था। एक और व्यक्ति की नामजदगी है, उनको भी जल्दी ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से है, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने पूर्व ग्रामीण को गोली मार दी। से बाहर निकलते ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने पूर्व प्रधान पर गोलीबारी की। इसके बाद गोली लगने से पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गाँव करके मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लक्सर से दे रही है। पूर्व प्रधान पर गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है बाइक सवार 3 बदमाश थे, जिन्होंने चेहरे को ढका हुआ था। उसके बाद पूर्व प्रधान पर और हत्या करके वहां से फरार हो गए। वहीं GMVN गंगा रिजॉर्ट में 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम ने संयुक्त रूप से आयोजित 29वें इस 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पतंजलि आयुर्वेद के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण स्वामी अवधेशानंद स्वामी नरेंद्र गिरी ने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुनि की रेती और ऋषिकेश मुनियों की भूमि होने के कारण योग नगरी के रूप में जाना जाता है। योग का महत्व मनुष्य के अंदर ही बुराइयों को समाप्त कर अच्छी गतिविधियों को संचालित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया में प्रचारित किया है। वहीं रुद्रपुर में आयोजित किसान महापंचायत में जाते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत काशीपुर स्थित गगन काम्बोज के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण यहां के किसानों की फसल को MSP न मिलना है। वहीं टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान आक्रोश में खड़ी फसलों को नष्ट ना करें, क्योंकि फसलों पर चारे के लिए पशुओं का भी अधिकार है। दरअसल काशीपुर में गगन काम्बोज के
निवास पर पत्रकार वार्ता में राकेश टिकैत ने कहा कि पहाड़ में जैविक खेती की उपज का सही मूल्य न मिलने से यहाँ किसान खेती छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पहाड़ में सब्जी और फल का बहुतायन में उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें उगाने वालों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही टिकैत ने कहा कि पहाड़ में बड़े बड़े होटल हैं जो बाहर के लोगों के हैं। इन होटलों में बाहर से पर्यटक आते हैं, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता है। ये सरकार को एक मैसेज देना था। सरकार को मैसेज चला गया, किसान की अपनी फसल कटाई करेगा, आंदोलन में भी हिस्सा लेगा, फसल आंदोलन के बीच में नहीं आएगी, ठीक है। और किसान ने जितना नुकसान कर लिया उससे ज़्यादा नुकसान किसान ना करे। आप आंदोलन में लगाएं, उस पैसे को अगर ये लगता है कि ये पैसा वो है, आप उसको बांटो, आप उसको आंदोलन में लगाओ, लेकिन फसल बर्बाद ना करें। इस फसल पे पशु का भी अधिकार है, इस फसल पे सबका अधिकार है, और गुस्सा शांत करें। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर देश भर में आज आम नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। 4 मार्च को टीकाकरण का काम वापस किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका प्रशिक्षण और अहम जानकारी आपको दे रही है। वहीं मंगलौर के मंडावली गांव में रविदास जयंती के कार्यक्रम के उपरांत 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि रविदास जयंती के कार्यक्रम के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे मंगलौर पुलिस कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने शांति व्यवस्था बहाल की। वहीं प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि भंडारे में मौजूद 2 लोगों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। फिलहाल गाँव में शांति व्यवस्था बहाल की हुई है। में रविदास जयंती का जुलूस सकुशल संपन्न हो गया था। मंदिर में भंडारा से समाप्त हो गया था। इसी में भंडारे में ही शामिल 2 पक्ष के लोग, जिनका पहले से किसी बात को लेकर कहासुनी है, उनमें आपस में झगड़ा हुआ था। और फिलहाल यहाँ मौके पे उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया था, जो एक घायल हुआ है। बाकी फिलहाल अभी हम जानकारी कर रहे हैं क्या मामला था इनका पुराना। सर, जिन्होंने झगड़ा किया उनके लिए कार्रवाई होगी। वहीं होली पर आयोजित होने वाले उर्स पर इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि रविवार को कोतवाली परिसर में एसडीएम विजयनाथ शुक्ल और एसईओ बलजीत सिंह भाखुनी की मौजूदगी में बैठक हुई, जहां बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से उर्स का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में यूपी के कई क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग भागीदारी करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम होली के दिन ही आयोजित होता है, जिसके चलते अधिकारियों ने इस बार कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेते हुए कहा है कि होली पर्व से 1 दिन पहले रामनगर सीमा के अंतर्गत 3 स्थानों पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी और अभियान में जो भी लोग इस कार्यक्रम में आने की बात कहेंगे उन्हें पूरी तरह से रोका जाएगा। साथ ही पार्क में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पार्क प्रशासन से अनुमति ली होगी। साथ ही कहा कि अनुमति लेने वाले लोगों को भी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। होली के दिन काफ़ी संख्या में बाहर से लोगों का आना एक आशंका रहती है कहीं कोई विवाद न हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हतोत्साहित करने के लिए आज एक मीटिंग की गई है, जिसमें एक राय से चर्चा की गई कि लोगों को आने से रोका जाए, क्योंकि उस दिन ऐसा कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि लोग आएँ और किसी मजार या किसी स्थल पे जाएं। तो उस संबंध में आप सभी समाज के लोगों से चर्चा की गई और सभी की एक राय थी कि लोगों को आने से रोका जाना चाहिए। देखिए, अक्सर देखा गया है कि विगत 2-3 वर्षों से होली के दिन सीमावर्ती जनपदों के या कस्बों के जो भी मुस्लिम लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पार्क में अनावश्यक रूप से प्रवेश करते हैं और ये दिनों दिन परंपरा बढ़ती जा रही है, जिससे इन्हें रोकने के लिए सख्त यह मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग बुलाने के बाद हमने ये निर्णय लिया है, कोई भी व्यक्ति पार्क में अनावश्यक रूप से प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ हम अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में मातृ सदन में ब्रह्मचारी संत आत्म
बोधानंद 23 फरवरी से गंगा को बचाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा है कि गंगा रक्षा से जुड़ी 4 मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो वह कुंभ के दौरान अन्न के साथ जल भी छोड़कर अपने प्राण त्याग कर बलिदान दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा क्योंकि जब सरकार को बलिदान ही चाहिए तो वह दे देंगे। अपने जीते जी मैं अब गंगा को बर्बाद होते हुए नहीं देखूंगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और हाईकोर्ट ने रायवाला से भागीपुर तक गंगा और उसकी सहायक नदियों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अब सहायक नदियों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रशर नहीं लगा जा सकेंगे। गंगा में यानी गंगा की जो 3 मुख्य धाराएं हैं भारत, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, और इनकी सहायक नदियों पर जितने प्रस्तावित और निर्माणाधीन हैं, जो कितना भी बन गया है कोई मतलब नहीं, सबको बंद किया जाए। गंगा में खनन पूर्ण बंदो, खास करके रायवाला से रायघाटी तक, यहाँ तक कि पत्थर है, पूर्ण बंदी हो जाए और गंगा से कम 5 किलोमीटर दूर स्टोन से जाए। गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया है कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चला। वहीं इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनी गई और साथ ही रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अब तक के कार्यों की जानकारी दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा की गई है। साथ ही 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा, और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं और सबने अपनी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्या से लगाकर सब बातचीत की है। मैं समझता हूं कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजाजी पार्क ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है, जिसमें पार्क प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तालमेल स्थापित हो सके। साथ ही इको समिति भी बनाई गई है। विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रखा गया है, जिसमें ये युवा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के साथ जंगली जानवरों की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। वहीं रामगढ़ रेंज के अमसोद चौकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुल्लावाला गांव के जनप्रतिनिधि और वन कर्मचारियों ने विलेज प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े युवाओं को सुरक्षा किट का वितरण किया। देखिए, ऐसा है, वन विभाग ने जो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का इसका ये गठन किया है, ये ग्रामीण स्तर पर इनके लिए सामान की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये जो है वन विभाग के जो यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट गार्ड जाते हैं उनके साथ ही गश्ती करते हैं, तो इन पे सामान की बहुत ज़रूरत थी, जैसे डंडा, जूता, इन पे वर्दी। ये पहचान मिली है इन्हें कि ये भी जंगलात के आज से जो हैं ये सदस्य हैं और ये एक इनके साथ ही मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा की तो कार्य हो नहीं सकता। हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में रहने वाले शहीद और उनके परिवार के 3 अन्य लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर मामले में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इस दौरान मौके पर परिजनों के बीच पहुंचे उपजिलाधिकारी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं उपजिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि पीड़ित परिजन कल की घटना को लेकर काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं थी। साथ ही कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो नियम के तहत मुआवजा होगा उसे भी देने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, NH पे हादसा हुआ है इंडियन ऑयल डिपो के पास, और उसमें देर रात में एक छोटी गाड़ी में पूरा परिवार था, जो कि ट्रक्स के अंदर जो है पूरी गाड़ी घुस गई, जिसमें बड़ी दर्दनाक 4 मौतें हुई हैं। उसमें एक छोटी बच्ची छिटक गई थी, जो कि बच गई है। एक महिला हॉस्पिटल में है, और ये अभी जो है उस परिवार के पास से भी हम होके आ रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा आक्रोश था कि 4 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी। तो इस सब कुछ चीज़ों को देखते हुए उस परिवार को सांत्वना दी गई है।
हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के जंगल में युवक और युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से हरिद्वार में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कल शाम 7 बजे एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, जो कि जंगल साइड में गए थे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 व्यक्ति पेड़ से फांसी लगा करके लटके पड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी मैं स्वयं भी हम घटनास्थल पर पहुंचे। वहाँ पे 2 युगल थे, जिसमें एक महिला थी, एक पुरुष थे। महिला के पास एक ID कार्ड मिला था। उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो आज उनके परिजनों से संपर्क हो पाया। रिश्ते में ये लोग भावी थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है, ये पहुँच रहे हैं। लगभग ये परिवार से 20 या 25 दिन पहले निकले थे और निकलने के बाद फिर इन लोगों ने इस चीज़ को किया है। परिजनों के आने के बाद पूछताछ में पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में इन्होंने सुसाइड किया है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट व्यापारी के साथ हुई लूट में 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 1.5 लाख रुपए और वारदात में प्रयुक्त होंडा कार और साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें, हल्दूचौर क्षेत्र के पौष कॉलोनी में विगत दिनों हुई देर शाम ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने असलहा के बल पर 1.5 लाख रुपए की नकदी और पिस्टल पर हाथ साफ कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और छानबीन करते हुए घटना में शामिल सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार, एक बाइक, 2 देसी तमंचे भी बरामद किए। वहीं लूट का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार शाह ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक बदमाश फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। रात्रि 9 बजे स्थानीय ट्रांसपोर्टर राजाराम शर्मा के घर के बाहर जब वो अपने रात को बिजनेस ख़त्म करके घर पहुंच रहे थे, तो हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे के बल पर उनसे 1.5 लाख रुपए और एक लाइसेंसी रिवाल्वर लूट लिया था। और उसके बाद कल सायं 2 लुटेरे यहाँ स्थानीय स्तर पर पकड़े गए, तो उन्होंने बताया कि आज हमें बरेली में इकट्ठा होना है। और उसके बाद कुल 6 लोग, 4 लोग बरेली से, 2 लालकुआ हल्द्वानी क्षेत्र से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लालकुआ क्षेत्र में बीते दिनों हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले का राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मरने वाले सभी 4 लोग इंदिरा नगर के रहने वाले थे। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की। साथ ही मजहर नईम नवाब का कहना है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पूरी घटना की मजिस्ट्रेट से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको उचित मुआवजा दिए जाने की भी बात कही है। वहीं पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। लोगों का कहना था कि वहाँ लालकुआं पुलिस की लापरवाही और लालकुआं प्रशासन की लापरवाही थी, समय पर नहीं पहुँचे, एक बच्चा बच सकता था। उस घटना को लेकर के हमने एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है 3 लोगों की। वो कमेटी हमें 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और हम उस रिपोर्ट को प्रशासन को, पुलिस को, शासन को भेजेंगे और उन व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रानीखेत के गैरसैंण रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने द्वाराहाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा की। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि गैरसैंण सत्र में हिस्सा लेने से पहले वह पहाड़ की समस्याओं को जानना चाह रहे हैं। इसी कारण कुमाऊं के इस क्षेत्रों में वह सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। वहीं सीएम रावत ने गैरसैंण सत्र के दौरान मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के बनाए जाने की बात भी कही है। इस दौरान द्वाराहाट विधायक महेश नेगी, चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पिलखवाल समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बार देहरादून से और पूरा गैरसैंण तक बाई रोड आया था और उस दौरान मैंने रास्ते में जो सड़कें हमारी बन रही थी उनको भी देखा, कुछ अन्य प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनको भी देखा, क्षेत्र के लोगों से भी मिला, क्षेत्र के लोग जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको भी बताते हैं और जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि समाज किस रूप में ले रहा है। जब हम
सड़क मार्ग से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। आपको बता दें 1 से 7 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं इस दौरान पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेद आचार्य बालाकृष्ण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले इस योग महोत्सव में देश विदेश के लगभग 450 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया है। वहीं कोरोना का असर इस योग महोत्सव पर भी देखने को मिला है, जहां पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ऋषिकेश योग की राजधानी है और यहीं से योग की शुरुआत हुई है, इसे देश ही नहीं विदेश में भी पहचान मिली है। और इस प्रकार के फेस्टिवल के आयोजन से यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बहुरंगी बहुभाषाई भारत का स्वरूप है, फेडरल स्वरूप है। उसी तरह ये क्षेत्र भी भारत की एक नंबर कॉपी है। यहाँ पर विभिन्न जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे वो आपका एडवेंचरस टूरिज्म हो, चाहे वो ट्रैकिंग टूरिज्म हो, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो और चाहे योगा टूरिज्म हो, ये सब चीज़ों का एक समावेश इस क्षेत्र में है। उत्तराखंड की भूमि योग की भूमि है और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ था, उसमें हम आए थे, आचार्य बालाकृष्ण के साथ भी आए थे और अच्छा लगा। योग सब करना चाहिए और योग अच्छी चीज़ भी है, योग करना चाहिए लोगों को और लोग करें और आनंद लें। और जिस कोरोना काल में लोग योग से बचे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका कई देशों में मना रहे हैं, ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ऊर्जा निगम के जेई पर एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी के लोगों का यहां पर शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि बिजली चोरी के नाम पर मोटी रकम के जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। हैरत की बात तो तब हो गई जब ऊर्जा निगम के अधिकारी बिना अनुमति के ही एक मकान में घुस गए, जिससे परिवार की महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ऊर्जा निगम के जेई सुनील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर पर पहुंचे थे और उनके कनेक्शन को काट दिया था। जब परिवार की महिला ने इसका विरोध किया तो जेई ने उनके साथ अभद्रता की। अंदर घुस गया, 3 बाहर रहे जी। क्या ना हाँ, मैंने कहा मुखा जी कैसे आए अंदर, अब क्या ना हाँ बिल जमा करो। मका जी बिल तो फिर बिल तो जमा जरूर होगा। मका अंदर कैसे आए तुम जी, गाड़ी गलौज कराने लगे, बस बदतमीजी से बोलने लगे जी। हाँ कपड़े पाड़े वैसे भी क्या ना हाँ हत्ता पे ज़्यादा करी, कह रहे बिल जमा करो, गलौज करी। हाँ बिल जमा करो बस ही भाई। मका जी आज नहीं होने का जी, इनके अब्बू के फ़ोन कर रहे हैं। मका जी आज आने दो, उन्हें डॉक्टर के गए हुए। अग जी नहीं बता, कनेक्शन काट के चले गए जी, खंबे पता भी काट के चले गए यहाँ से भी मीटर में। तो आलम है रामपुर निवासी, इन्होंने विद्युत विभाग के जो जेई हैं श्री सुनील कुमार, उनके विरुद्ध एक तहरीर दी है कि इनके द्वारा इनको एक नोटिस दिया गया था विद्युत संयोजन का कि इतना बिल जमा कर दें अन्यथा आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। इनका आरोप यह है कि इन्होंने समय से पहले घर में आके वो कनेक्शन काट दिया और अन्य भी आरोप लगे हैं। ये लिखित में हमें तहरीर मिली है, जो कि जांच का विषय है। इस पर जांच की जा रही है और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए श्रमिक कार्ड बनाने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हैं यहाँ पर लोग, लेकिन उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं ये लंबी कतार श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे अपना पंजीकरण कराने वाले मजदूरों की है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जिले भर से महिला और पुरुष श्रमिक सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले कई महीने से श्रम विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कार्ड नहीं बन पा रहा, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूँ कार्ड लेने आती हूँ, ये मना कर देते हैं कि मंगल को आना, सोमवार को आना। कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे लिए ये तीसरा हफ्ता है। कितना किराया लगा के आती हूँ, घर में मेरे कोई करने वाला है नहीं, मैं ही करती हूँ काम धंधा। आज कितने बजे से आ गए थे? आज 7:30 बजे आ गई हूँ। क्या कहते हैं आते हो? यहाँ कहते हैं कि मंगल के लिए आना, सोमवार के लिए आना।
फौजीमठ कोटा से आया हूँ मैं। अच्छा। सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे आया हूँ और मुझे आते हुए काफ़ी समय हो गया, ना मेरा कार्ड मिला है और ना सत्यापित हुआ। क्या बताते हैं? कहते हैं कि सोमवार को आना, मंगल को आना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक जी। अपने कार्यकाल के हर एक दिन का देना होगा हिसाब। बताएंगे विधायक जी कब, कहां और कितना हुआ विकास। हम पूछेंगे आपके विधायक से आपका सवाल। विकास और विवाद हर मुद्दों से होगा विधायक जी का सामना। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम विधायक जी कहें, सिर्फ लोकमंच पर। खेत खलिहानों से लेकर सड़क तक, शिक्षा साफ सफाई से लेकर विकास तक, उत्तर प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले, 18 मंडल के चप्पे चप्पे पर लोकमंच न्यूज की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के हर गांव का पूरा विश्लेषण। पंचायत चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम पंचायत का रण, सिर्फ लोकमंच न्यूज पर। अगर आप अपनी पंचायत के बारे में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, हमें कॉल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बुरहानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि रविवार को बुरहानपुर देर तलाई हाईवे पर ग्राम रायत लाई के पास 108 जननी एक्सप्रेस वाहन सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गया। आपको बता दें कि 108 जननी वाहन का चालक शराब के नशे में धुत था और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरा। वहीं दुर्घटना के समय वाहन में कोई मरीज मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। कहाँ थे आप? हम आगे से आ रहे थे। आगे से आ रहे थे? हाँ। क्या देखा आपने? एकदम से गाड़ी अचानक आई और नाले में कूद गई गाड़ी। अच्छा, तो ये गाड़ी में कितने जन थे? 2 जन थे। तो ये किधर गए सर? ये दोनों दारू पिए थे, दोनों भाग गए। दोनों भाग गए? हाँ। कोई गाड़ी मतलब बहुत स्पीड में थी? बहुत ज्यादा स्पीड में थी गाड़ी। दारू पी के चला रहे? हाँ, दारू पी गाड़ी चला रहे। छतरपुर बमीठा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल जन जागरण रैली निकाली, जहां रैली निकालकर जनता को बिजली बिल समय पर भुगतान करने, वैधानिक कनेक्शन, बिजली चोरी और विद्युत की बचत का संदेश पहुंचाया गया। वहीं कर्मचारियों ने रैली में जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें कि बमीठा क्षेत्र के कई गांवों में रैली निकालकर जनता को जागरूक किया गया। वहीं आरसी चौरसिया कनिष्ठ यंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रों में जन जागरण निकाली गई। माननीय मुख्य अभियंता महोदय के निर्देशन में आज विद्युत जन जागरण रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी के प्रति जागरूक करना है और इसी संबंध में रैली का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि अमरवाड़ा में एक गृह कलेश के चलते नाती ने अपनी ही मामा का यहां पर हत्या कर दी। दरअसल मृतक अपनी बहन के घर रह रहा था। वहीं बहन से विवाद होने के चलते आरोपी नाती ने मृतक पर रोड से यहां पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं 3 दिन में ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुनील चंद्रवंशी, जो मूल रूप से रजौला के रहने वाले थे, वो लगभग 10-15 साल से अपनी बहन के यहाँ जाकर महेंद्रवाड़ा में रह रहे थे। कुछ महीनों से अपनी बहन के साथ इनका विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर ये अपना मकान तोड़कर अपने पिता के साथ रजौला जा रहे थे। आधा मकान टूट चुका था
इसी बात को लेकर जो है वो उसका नाती पवन चंद्रवंशी है, उसने रात में जाकर पत्थर और राड से इसके सिर में वार करके इसकी हत्या कर दी गई। जिस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि इसकी बहन का जो लड़का है इसने उसको मारा है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर ली गई और अग्रिम कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। चोरों ने महिला के गले से चेन यहां पर छीन ली। साथ ही पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वायुनगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चेन स्नैचिंग का ये मामला सामने आया है। चोरों ने यहां पर महिला के गले से चेन यहां पर छीन के वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरी घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वायुनगर की बताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में हर वर्ष की तरह लगने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य माघी पूर्णिमा का मेला इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है, जहां माघी पूर्णिमा की रात धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के बाबा घाट पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मठाधीश रामसुंदर महंत महाराज जी, एसडीएम मेनका प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि महाआरती करीब 1 से 2 घंटे तक चली। इसी बीच भक्तों की भीड़ अपनी भक्ति में लीन रहे। विगत 20 वर्षों से चित्रोत्पला गंगा महानदी का संध्या के समय हम लोग प्रत्येक दिन आरती करते हैं। पूर्णिमा को ही इसका शुभारंभ नगरवासियों ने सब किया था और आज 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा पावन अवसर पर भव्य महाआरती चित्रोत्पला गंगा महानदी का हुआ है। खाचरौद के गांव बुरानाबाद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए के निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत का हाई स्कूल भवन, 27 लाख रुपए के माध्यमिक शाला भवन और साथ ही 4 लाख का गार्डन और साथ ही बताया जा रहा है करीब 12 लाख राजीव गांधी सेवा केंद्र और 21 लाख रुपए का सामुदायिक भवन ग्रामवासियों को सौंपा गया है। आपको बता दें कि बुरानाबाद सरपंच प्रतिनिधि माड़क दास की ग्रामीण समस्या और गौशाला को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक दिलीप गुर्जर से चर्चा हुई। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सरपंच सीताबाई बैरागी और ग्रामीणों ने किया। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्रकारों से सवाल कर कहा कि ग्रामीणों को मोटिवेट करने से आत्मनिर्भर भारत की सही शुरुआत होगी। जब हमारे गांव साफ सुथरे स्वच्छ रहेंगे, सब सर्व सुविधा युक्त रहेंगे, तो वहाँ पे व्यवसाय के भी चांस बनेंगे और हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, चाहे वो वेयर हाउस के माध्यम से हो, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हो, या बीज तैयार करना, खाद तैयार करना, डेयरी फार्म। तो ये धीरे धीरे जब अधोसंरचना सड़क बिजली पानी मिलेगी सबको व्यवस्थित, अधोसंरचना व्यवस्थित होगी, हर प्रकार की फैसिलिटी होगी, तो स्वाभाविक है उस गाँव का विकास होना ही है। वहीं मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के भंवरताल क्षेत्र के भटिया टोला में नई डोलोमाइट की खदान स्वीकृत कर दी गई है, जबकि पहले से संचालित खदानों से आदिवासी समाज और कान्हा नेशनल पार्क के जंगली जीव परेशान हैं। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पट्टा और स्थानीय नागरिक विभूति ने नई डोलोमाइट खदानों के विरोध में महापंचायत बुलाई और स्थानीय लोगों से एकजुट होकर इसका विरोध करने को कहा। साथ ही खदानों को न खुलने देने की बात भी कही गई है। शासन प्रशासन के सामने ये ग्रामीणों ने अपना निर्णय भी लिया है। देकर के और जमीनें हड़पी गई, बड़े बड़े उद्योगपति बांध बनाए गए। आज विस्थापन का दंश अगर कोई झेल रहा है तो वो आदिवासी परिवार झेल रहा है। मैं चाहता हूँ वो स्थिति मेरे विधानसभा क्षेत्र में निर्मित ना हो। हम आवश्यकता पड़ेगी तो गांव के लोगों के साथ में मिलकर के, और गांव के लोग आज जो ग्राम महापंचायत में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के आधार पर मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ूंगा और ये जमीन हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे।
इस बीच बड़ी खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां पर बांस टाल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। साथ ही जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्राम सुंदरा के खंडेलवाल का ये मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव महाविद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण करने अमरपाटन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन 6 अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया है। साथ ही पूरे महाविद्यालय का भ्रमण भी किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही जल्द शुरू होने वाले नई शिक्षा नीति की बात भी मंच के माध्यम से कही। अमरपाटन में आज कॉलेज बिल्डिंग के लोकार्पण के अवसर पर मेरे साथ राज्य के मंत्री माननीय रामलखन पटेल जी, राम खिलावन पटेल जी सॉरी, और हमारे माननीय सांसद गणेश सिंह जी, मेरे साथ माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी, हम सब लोगों ने मिलकर के एक नई कॉलेज बिल्डिंग का लोकार्पण किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से यहाँ क्षेत्र में इसकी मांग थी, इसका लाभ सब